अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद श्रेया। आज हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव क्विक आंसर टू दिस क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। अब यहाँ पे ये डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुए, यहाँ पे कहा हुआ है कि इनका बस सिर्फ आप आंसर दें विदाउट एनी प्रोसीजर। और साथ कहा हुआ है इफ एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल, ये दो पॉलिनोमियल दिए हुए, उनका एचसीएफ कहा हुआ है इज ऑब्टेन्ड एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये दो पॉलिनोमियल है, इनका एचसीएफ यह है, तो कह रहे हैं देन व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ 5 × x³ + 5 है। ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है और साथ दूसरा ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये दोनों वही पॉलिनोमियल है, जस्ट ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट हमने आंसर देना है कि यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या होगा। इन दोनों पॉलिनोमियल का एचसीएफ क्या आया था, x² + 2x। तो इन दोनों पॉलिनोमियल का एचसीएफ x² + 2x आया था। तो 5 मल्टीप्लाई करने से इसके एचसीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल के साथ जो है तो 5 मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब भी किसी एक पॉलिनोमियल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहां पे एचसीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एचसीएफ इन दोनों का पहले था तो वही एचसीएफ इसका भी होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कहा हुआ है व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल एज इट इज लिखा हुआ है और सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे भी वही बात कि पहले यहाँ पे इसके साथ 5 मल्टीप्लाई किया हुआ था फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ, तो यहाँ पे अब सेकंड पॉलिनोमियल के साथ इन्होंने 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल एज इट इज, सेकंड पॉलिनोमियल भी एज इट इज, जस्ट इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो इससे भी एचसीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी एचसीएफ यही आएगा x² + 2x। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया और जो सेकंड एक्सप्रेशन था या सेकंड जो पॉलिनोमियल था उसके साथ 7 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमने, अब ये जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं इनमें देखना है कि 3 और 7 इनका एचसीएफ क्या आएगा। 3 और 7 जो है तो इनका जो यस कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए यहाँ पे भी इसके एचसीएफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो ये दोनों किसी एक टेबल से नहीं हो रही। तो एचसीएफ यहाँ पे इनका क्या आएगा, इन दोनों का एचसीएफ 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी इसका एचसीएफ यही रहेगा। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये सेकंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ 15 मल्टीप्लाई किया हुआ है और जो सेकंड एक्सप्रेशन है यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है इनका 15 और 25 का। 15 और 25 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अगर आप लोग इसका एचसीएफ फाइंड करें 15 और 25 का, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा। 15 भी 5 के टेबल से होता है और 25 भी 5 के टेबल से होता है, इट्स मीन। और ये जो दो पॉलिनोमियल दिए हुए थे इनका उन्होंने क्या दिया हुआ था, एचसीएफ x² + 2x। तो बस इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट है डज एचसीएफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x। कह रहे हैं कि ये जो दो पॉलिनोमियल हैं तो इनको अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई करें तो क्या इसके एचसीएफ में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मतलब इसका ये कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसको भी अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई करें और ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसको भी x से मल्टीप्लाई करें तो इनके एचसीएफ में कोई डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का एचसीएफ क्या था, x² + 2x। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को x से मल्टीप्लाई किया है तो दोनों को मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारे पास एचसीएफ भी आ जाता है। तो इसका एचसीएफ x भी आएगा। तो x × x² + 2x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो x³ + 2x², इसका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल बाय कंप्लीटिंग द टेबल। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व की थी तो वहां पे भी हमने मोनोमियल दिए हुए थे तो उनका हमने एचसीएफ फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पे अब एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम यहाँ पे ये जो मोनोमियल दिया हुए हैं तो इनको यूज करते हुए हमने ये वाला टेबल जो है तो कंप्लीट करना है। हमारे पास डिफरेंट मोनोमियल दिया हुए हैं तो इनको यूज करते हुए हमने ये टेबल कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम है एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के ये जो हमारे पास ये जो नंबर है इनका एलसीएम क्या आएगा। अब ये एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम में हम लोग कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर लेते हैं। अब 8 और 4 का एलसीएम लें तो यहाँ पे फर्स्ट क्या मैं 8 और 4 का एलसीएम लेती हूँ। तो एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं 8 4, तो यहाँ हम लोग इसको ऐसे इकट्ठा करके हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो ये 2 के टेबल से होता है तो 4 2 * 8 और 2 4 * 2 2 * 4, 2 2 * 4 और 2 1 * और 2 और ये 1, 2 2 * 4 4 2 * 8। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आया, 8 और 4 का एलसीएम क्या आ रहा है 8। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास नंबर है एलसीएम ऑफ x। अब हमने एलसीएम ऑफ x बताना है कि एलसीएम ऑफ x क्या है।
तो एलसीएम में जैसे हम लोग एचसीएफ में क्या करते थे, कोई भी वेरिएबल होता था तो जो उसकी लोवेस्ट पावर होती थी वो हम लोग एचसीएफ में लेते थे, लेकिन एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म होगी वो हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे x की पावर 6 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली कौन सी है, x की पावर 6, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट हमने बताना है एलसीएम ऑफ y। तो y को हमने देखना है y की यहाँ पे लोएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे भी y के लोएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आया, y। इस तरह एलसीएम ऑफ z का हमने बताना है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे कि इसमें आप देखें, ये जो हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है इसमें z नहीं है, तो सेकंड टर्म में हमारे पास z है। तो यहाँ पे एचसीएफ में अगर होता तो हम लोग यहाँ पे z में कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि एचसीएफ में इसमें नहीं था z, तो हम z फिर एचसीएफ में नहीं आता। इसलिए यहाँ पे एलसीएम में है तो एलसीएम ऑफ z क्या हो जाएगा, एक में भी हो तो वो हम लोग लिखते हैं साथ, तो इसका एलसीएम ऑफ z क्या हो जाएगा, z। एक में तो है ना तो वो हमने लिख लेना है, एलसीएम में हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम लोग जो कॉमन होता है दोनों में वो लिखते हैं। रिक्वायर्ड एलसीएम, ये जितनी भी हमारे पास टर्म्स आई हैं इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है रिक्वायर्ड एलसीएम के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 8x की पावर 6 y। इस सर नेक्स्ट है 12 और 24। तो 12 और 24 का अगर आप एलसीएम ले, आप लोगों को एलसीएम लेना आता है तो वो 24 आता है। नेक्स्ट है x की विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसका एलसीएम बताना है, तो x की पावर 2 है और ये x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3। इस तरह y को हमने देखना, तो y की पावर 4 और यहाँ पे y नहीं है तो y की पावर 4 ही हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ऑफ z, तो ये एलसीएम ऑफ z में यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, दोनों की पावर 1 है तो यहाँ पे z ही आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड एलसीएम में हम लोग क्या लिखेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो 24 x क्यूब y की पावर 4 और z, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट 18, 9 और 6, ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा, ये आप लोग एलसीएम फाइंड भी कर सकते हैं, तो इनका एलसीएम 18 आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास x है, तो x को हम लोग यहाँ पे देखें तो x की पावर 3, x की पावर 1 और x की पावर 6, तो हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 6। तो y को देखें तो y यहाँ पे y की पावर 2 है और यहाँ पे y है तो y की पावर 2। इस तरह z को देखें तो z और z की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर z की पावर 3 है। अब रिक्वायर्ड एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों मोनोमियल का, 18 x की पावर 6, y की पावर 2 एंड z की पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, तो इनको हमने देखना है। यहाँ पे 28 है, इनके साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसमें 1 है, तो 28 1 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 28 ही आएगा। नेक्स्ट हमने x को देखना है, तो यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3। नेक्स्ट y को देखना है, तो y की पावर 1, y की पावर 3 और y की पावर 5, तो हाईएस्ट पावर क्या है, y की पावर 5। z को देखें तो z की पावर 3, z की पावर 5 और z की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है, z की पावर 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाएगा इन तीनों टर्म्स का, तो 28x क्यूब, y की पावर 5 और z की पावर 5, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कहा हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे हमने एचसीएफ फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक, लेकिन डिवीजन मेथड से करना है। अब एचसीएफ डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कहा हुआ था कि एचसीएफ फाइंड करें। तो एचसीएफ फाइंड करने के क्या क्या तरीका होता है इसका। स्टेप 1 में हम लोग ये करते हैं कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उनको पहले जो है तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल के हिसाब से हम लोग उनको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। अब ये पॉलिनोमियल ऑलरेडी अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड पॉलिनोमियल को अगर हम लोग देखें तो ए की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस d, अब 2। अब ये भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू a अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल भी जो है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। बस क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन होती है कि वहां पे हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो है तो पॉलिनोमियल को पहले अरेंज करना होता है। और नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसको जो तो हम लोग डिवाइडेंड लेते हैं, डिवाइडेंड के तौर पे लेते हैं, और जो लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग डिवाइजर लेते हैं। डिवाइजर और डिवाइडेंड का आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। ये बेसिकली 45 क्या है, 45 डिवाइडेंड है और ये क्या है, ये डिवाइजर है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग एज अ डिवाइडेंड लेते हैं, और जो लोएस्ट डिग्री पावर होता है उसको हम लोग डिवाइजर लेते हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने इसको इस तरह से लिखना है। ये हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल था तो इसको हम लोगों ने डिवाइडेंड पे लिया है, डिवाइडेंड में लिया है, और जो लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है उसको एज अ डिवाइजर लिया हमने। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करने का तरीका होता है, इसका हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना है।
इसको डिवाइड करने के लिए हमने क्या देखना होता है कि ये जो हमारे पास डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको हमने देखना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म बन जाए। अब ये ए क्यूब है तो ए स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा। ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा। अब ये नहीं कि सिर्फ हम लोग जो इसकी फर्स्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म को हमने एक जैसा बनाना होता है, इसलिए हमने फर्स्टली इसको देखना होता है कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक जैसे टर्म्स आ जाए। नेक्स्ट हमने ये जो ए हमने लिया है इसको पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को हमने ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब प्लस यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए, तो ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर वाली टर्म के नीचे जो है तो हम लोग ए स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, और जो कांस्टेंट वाली टर्म होगी उसको हम लोग कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, और जो भी ए वाली टर्म होगी उसको हम लोग ए के नीचे लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे ये -2 था तो -2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a। अब ये ए में आ रही है तो हम लोग इसको ए के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करते हैं, जैसे हम आम डिवीजन में भी हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, तो माइनस करने से क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में, ये भी माइनस, और ये प्लस में था, सॉरी ये माइनस में था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये ए क्यूब दोनों सेम है और ये माइनस हो रहा है तो ये दोनों कट गए। अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर रह जाएगा। तो इसके साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो 2a स्क्वायर के साथ 2a स्क्वायर से 1a स्क्वायर माइनस करेंगे तो a स्क्वायर। अब ये 2a में 1a ऐड होगा तो 3a, और ये +2 नीचे आ जाएगा ऐसे। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर में टर्म है और ये जो डिवाइजर में थी ये भी ए स्क्वायर में थी। जैसे यहाँ पे हमने इसको ए क्यूब बनाने के लिए इसको हमने ए से मल्टीप्लाई किया था तो ये फर्स्ट टाइम एज इट इज आ गई थी। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम ए स्क्वायर है लेकिन डिवाइजर में पहले ही ए स्क्वायर है, तो इट्स मीन हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला डिवाइजर एज इट इज आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए -2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस, और ये भी माइनस में, और ये माइनस में था तो ये प्लस में, तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस हो गया तो 0, 3a में से माइनस ए करेंगे तो 2a, ये प्लस दोनों के साथ प्लस है तो 2a + 4। अब जब हमारे पास रिमाइंडर में कोई भी ऐसी टर्म्स होंगे वहां से कुछ कॉमन आ रहा हो तो वहां पे हम लोग उसको में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा a + 2। इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारे अगर फर्स्ट के यहाँ पे कम टर्म रह जाती हैं तो हम लोग वहां से फिर ये जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वहां से फिर हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो वहां पे कॉमन ले लेते हैं। अब ये जो हमारे पास a + 2 आया ये हमने एज अ डिवाइजर लेना है और इसको इसके साथ डिवाइड करना है। जो इससे पहले वाला जो पहले यहाँ पे डिवाइजर था ना वो डिवाइडेड बन जाएगा और इसको ये डिवाइजर लेंगे। अब ये a + 2 यहाँ पे डिवाइजर हो गया और a² + a - 2 यहाँ पे डिवाइडेड बन गया। ये इसका प्रोसीजर होता है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए ये a है तो a² कैसे बनाएंगे, जब इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको a से मल्टीप्लाई करें तो ये a² + 2a हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस होता है तो ये दोनों कट गए तो a में -2a करेंगे तो -a - 2। अब ये हमें -a - 2 चाहिए तो यहाँ पे हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -a - 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस में हो जाएगा ये भी प्लस में, तो ये -a + a कट गए, -2 + a 2 भी कट गए तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसका HCF क्या है, इसका HCF हमारे पास अब ये आया, ये जो लास्ट डिवाइजर होता है ये HCF होता है, तो HCF = a + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखें ये 2 पॉलिनोमियल हैं तो इनको हमने डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखें ये टर्म्स जो है तो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो यहाँ पे 3 2 1 और यहाँ पे कांस्टेंट, इस तरह यहाँ पे 3 2 1 और कांस्टेंट, इसको अगर हम लोग पावर के लिहाज से देखें। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो हमने डिवाइडेड लेना होता है और जो लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो हमने डिवाइजर लेना होता है। अब यहाँ पे देखें ये 2x³ है और ये x³ है तो इनमें हाईएस्ट हम लोग इसको ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग डिवाइडेड ले लेते हैं और यहाँ पे इसको डिवाइजर ले लेते हैं। ये हमने इसको फॉर्म में लिख लिया है, ये डिवाइडेड लिया है और ये जो है डिवाइजर लिया है। अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमने जो फर्स्ट टर्म होती है उसको सेम करना होता है। ये 2x³ है तो ये x³ है, तो मतलब 2x³ कब आएगा जब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x³ + 2 2 4 x², x² के नीचे x² वाली टर्म -4x है तो 4 2 8 -8x -8 2 16।
ये जो हमारे पास ये जो डिवाइजर था इस पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं तो ये इसकी वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं इन साइन टर्म्स के, तो ये कट गए तो ये प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये दोनों के साथ प्लस का साइन है तो 8 और 4 12, x वेरिएबल था तो x और ये प्लस माइनस प्लस और ये माइनस तो बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो प्लस, तो 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, तो इस इन तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको 3 को कॉमन लेके तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 3 12 प्लस 4। अब ये जो हमारे पास ये जो फैक्टर बना है इसको हमने डिवाइड करना है इसके साथ, तो ये यहाँ पे डिवाइजर में आ जाएगा, यहाँ ये जो डिवाइजर था ये डिवाइडेड बन जाएगा और इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के साथ। अब ये x स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे हमें x क्यूब चाहिए तो इसमें हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये x की पावर 3 इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस करना होता है तो ये माइनस ये x क्यूब कट गई तो 2 माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x और ये माइनस 8 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम -2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर में टर्म है तो ये भी x स्क्वायर में ही है, तो यहाँ पे हम लोग इसको -2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो -2 इस पूरे में से कॉमन है तो हमारे पास जो भी फैक्टर आएगा फिर उसको जो तो हम लोगों ने अलग से जैसे इन दोनों को डिवाइड किया था तो वैसे डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मजीद सॉल्व हो रहा है तो इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये -2x स्क्वायर माइनस 4 2 8x माइनस 4 2 8। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस ये भी प्लस, अब ये माइनस प्लस ये भी एक जैसे टर्म है, ये दोनों भी ये भी एक जैसे टर्म है और ये भी एक जैसे टर्म है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास डिवाइजर था वही HCF होता है, तो HCF इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यही हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारे पास 2 पॉलिनोमियल थे तो इनको हमने डिवाइड करना था, तो ये जो 3x क्यूब वाला था ये 2x क्यूब वाला, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था इसको हमने डिवाइडेंड में लिया है और ये जो है तो इसको हमने डिवाइजर में लिया है। अब यहाँ पे जो डिवाइजर में जो फर्स्ट टर्म है वो 2x क्यूब है और जो डिवाइडेंड में फर्स्ट टर्म है वो 3x क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह की सिचुएशन में क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे अब 2x क्यूब है तो हम 2 को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते कि वापस हमारे पास 3x क्यूब आए, तो क्योंकि 2 के टेबल में 3 तो नहीं होता, तो इस तरह तो फिर हम लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम जो तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग जो है तो जो फर्स्ट टर्म है डिवाइडेंड की उसको हम लोग जो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका जो तो फैक्टर बन जाए या इसका डिवाइजर बन जाए, तो इस टर्म को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 2 6 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल आया है इसको हमने अब डिवाइड करना है इसके साथ। अब 2x क्यूब है यहाँ पे तो हमें 6x क्यूब चाहिए, तो मतलब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 2 6, तो यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, इनके लास्ट जो हमारे पास टर्म्स हैं इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये -2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 3 और 2 5x और ये प्लस माइनस ये भी कट रहे हैं, ये दोनों भी कट रहे थे, ये वाले दोनों टर्म्स भी, तो इनको भी हमने काट दिया, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन रह गया यहाँ पे -5x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे भी देखें ये हमारे पास x क्यूब में है तो हम लोग इसको मजीद इसके साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ से भी जो कॉमन आ रहे टर्म्स इनको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे -5x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया हुआ तो ये x यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो ये x-1 हमारे पास रह गया था। अब ये जो x-1 है इसको हम लोग एज अ डिवाइजर लेंगे और ये जो तो एज अ डिवाइडेंड लेंगे, तो इनको आपस में जो है तो हम लोग डिवाइड करेंगे।
कि हमारे पास x -1 है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2x क्यूब है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x है। अब हमने x को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 2x क्यूब आ जाए, तो इसको हम लोग 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x स्क्वायर के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x क्यूब, 2x स्क्वायर के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इनके साइन चेंज हो जाते हैं, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कट गए, ये दोनों प्लस में है तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये -x -2। अब नेक्स्ट हमने ऐसे किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 3x स्क्वायर आए, तो ये x है तो इट्स मीन हमने इसको +3x से मल्टीप्लाई करना है। तो जब +3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस तो 3x स्क्वायर और -3x, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये दोनों टर्म्स कट गई, तो ये प्लस में और एक माइनस में, तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा -2। अब हमने ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे 2x आ जाए, तो इसको x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा। ये जो हमारे पास डिवाइजर है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2x -2। अब ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं तो ये यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब लास्ट हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर क्या था, वो हमारे पास HCF हो जाएगा, तो HCF = x - 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैं, तो यहाँ पे ये अरेंज नहीं हुए हुए, पहले हम लोग इसको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल p यूज हुआ है तो इसकी हाईएस्ट पावर तो p की पावर 4 है, तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे। नेक्स्ट 5p स्क्वायर और नेक्स्ट कांस्टेंट लास्ट पे होता है तो इसको हम लोग लास्ट पे लिखेंगे। इस तरह ये भी हमारे पास सेकंड जो एक्सप्रेशन था ये भी जो था हमारे पास अरेंज नहीं है, तो इसको पहले हम लोग अरेंज करके लिखें। विद रिस्पेक्ट टू p हम लोग इसको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे, तो ये 5p³ नेक्स्ट टाइम हो जाएगी +3p स्क्वायर +5p +3। अभी हमारे पास यहाँ पे अरेंज हो चुका है, तो अब इसको हम लोग जो है तो डिवाइजर और डिवाइडेंड में लिखेंगे। अब जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है उसको हम लोग एज अ डिवाइडेंड लेंगे। अब हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल कौन सा है, ये p की पावर 4, ये सबसे ये यहाँ पे p की पावर 4 जो हाईएस्ट डिग्री है, तो ये 5 की p की पावर 3 है, तो इट्स मीन p की पावर 4 जो हाईएस्ट है, इसलिए हम लोग इसको डिवाइडेड में लिखेंगे। तो ये 2p की पावर 4 +5p स्क्वायर +3। अब ये जो हमारे पास डिवाइडेंड है इसकी फर्स्ट टाइम 2p की पावर 4 है और यहाँ पे 5p की पावर 3 है। यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। अब 5 को हम लोग ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते कि जिससे हमारे पास 2 आए, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास डिवाइडेंड होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, ताकि हमारे पास ये इसका मल्टीपल बन जाए। अब यहाँ 5 से ही अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 हो जाएगा, तो फिर हम लोग इसको जो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10 p की पावर 4 5 5 25 p स्क्वायर +5 3 15। अब ये 15 p की पावर 4 +5 25 p स्क्वायर और 5 3 15। अब यहाँ पे हमने इसको इसके मुताबिक अब डिवाइड करना है। 10 p की पावर 4 है और यहाँ पे 5p³ है, तो हम लोग इस किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है तो 10p की पावर 4 आए। अब 5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 तो आ जाएगा, फिर हमें p की पावर 4 भी चाहिए, तो इसमें यहाँ पे इसको हम लोग 2p से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो इसको हम लोग जब 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, ये p है और ये p की पावर 3 है तो p की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये 3 2 6 और p स्क्वायर और p 6p³। अब ये 6p³ यहाँ पे नहीं है तो हम लोग इसको बाहर लिखेंगे। हमारे पास ये जो टर्म्स आई थी यहाँ पे p की पावर 3 नहीं था, तो इसलिए हमने 6p³ को यहाँ पे साइड पे लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है 5p, तो 2 5 10, तो p से मल्टीप्लाई होके p स्क्वायर, तो p स्क्वायर वाली टर्म ये थी तो इसके नीचे हम लोग p स्क्वायर वाली लिखेंगे 10p स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 3 2 6 6p। अब यहाँ पे p वाली टर्म भी नहीं थी तो उसको भी हमने यहाँ पे बाय लिख लेना है। अब यहाँ पे ये टर्म्स सारी टर्म्स माइनस होंगी, ये भी प्लस में थी तो ये माइनस में हो गई और ये भी प्लस में थी तो ये माइनस हो गई। अब ये दोनों कट गई तो ये यहाँ पे 25 में से 10p स्क्वायर माइनस हुआ तो ये यहाँ पे 15p स्क्वायर बचा। 15 ऐसे ही नीचे आ जाएगा और नेक्स्ट -6p³ -6p। ये हमारे पास रिमाइंडर था तो इसको हम लोग पहले रीअरेंज करके लिख रहे हैं। तो जो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे रीअरेंज करते हैं कि डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। तो ये -6p³ +15p² -6p
प्लस 15। अब यहाँ पे इस सब में 3 कॉमन आ रहे हैं तो हम लोग 3 को अब ये पी क्यूब की वैल्यू माइनस में है तो हम लोग -3 कॉमन ले लेते हैं। तो -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये 2 पी क्यूब बचेगा प्लस -5 पी स्क्वायर माइनस था तो ये प्लस में हो गया तो 3 2 6 2p -5 3 15। ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह गया। इसको जो हम लोग एज अ डिवाइजर लेंगे और इसको डिवाइडेंड लेंगे। अब ये हमने डिवाइडेंड लिया और जो हमारे पास ये जो कॉमन लेने के बाद जो अंदर टर्म बची थी वो हमने एज अ डिवाइजर लिया। अब ये 2p क्यूब है और ये 5p क्यूब है तो ये एक ही टेबल से ज़ाहिर बातें नहीं होती तो इसको हम लोग इसलिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई इस पूरी ये जो हमारे पास डिवाइडेंड है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो गया 5 2 10p क्यूब 2 3 6p स्क्वायर और 2 5 10p प्लस 3। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इसका ये 2p क्यूब है तो ये 10p क्यूब कैसे आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10p क्यूब। इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 5 5 25। अब यहाँ पे स्टेप में हम लोग माइनस करते हैं तो ये दोनों टर्म्स कट रही थी ये भी कट रही थी तो यहाँ पे ये प्लस 6p स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर 31p स्क्वायर और प्लस 6 प्लस 25 प्लस 31। अब इन दोनों में 31 कॉमन आ रहा है तो 31 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमने 31 कॉमन लिया तो ये p स्क्वायर प्लस 1 रह गया। अब ये जो हमारे पास फैक्टर आया p स्क्वायर प्लस 1 अब इसको डिवाइजर लेके और इसको डिवाइडेंड लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके मुताबिक यहाँ पे ये हमने एज अ डिवाइडेंड लिया और ये इसको जो है तो एज अ डिवाइजर लिया तो ये p स्क्वायर प्लस 1 के साथ हमने इसको डिवाइड किया है तो ये p स्क्वायर और यहाँ पे 2p क्यूब था तो हमें 2p क्यूब बनाने के लिए इसको क्या चाहिए था 2p चाहिए था तो 2p के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। इस पूरे फैक्टर को हमने 2p से मल्टीप्लाई किया तो ये 2p क्यूब प्लस 2p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p। ये नेक्स्ट टाइम हमारे पास स्क्वायर वाली थी तो हमने जो भी पावर वेरिएबल की होती है उसी के साथ ही हम लोग उसको लिखते हैं। अब ये 2 की पावर p थी तो इसके नीचे ही हमने p वाली टर्म लिखनी थी तो यहाँ पे हमने इसको लिखा है। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं कि हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस में ये इनके साइन चेंज हो गए थे। ये दोनों सेम टर्म्स थी तो माइनस और इसे कट गई इस तरह ये दोनों भी सेम टर्म्स थी प्लस माइनस दोनों के साथ अपोजिट साइन था ये दोनों भी कट गई। यहाँ पे क्या रह गया ये 5p स्क्वायर और -5। अब ये -5p स्क्वायर -5 है तो अब हमने इस ऐसे यहाँ पे ये p स्क्वायर प्लस 1 है इसको -5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पास -5p स्क्वायर -5 आया। अब क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं ये प्लस में हो गया ये भी प्लस में तो ये माइनस प्लस है तो दोनों के साथ अपोजिट साइन है तो ये दोनों जो है तो कट जाएंगे। इस तरह -5 प्लस 5 भी अपोजिट साइन के साथ है तो ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब ये लास्ट जो हमारे पास लास्ट जो डिवाइजर होता है वो हमारे पास HCF आता है तो ये p स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास HCF है तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है तो यहाँ पे भी हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। एक तो यहाँ पे x है तो x सब में कॉमन आ रहा है और दूसरा यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है। 2 भी सब यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स हैं सब डिवाइजिबल हैं 2 से तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी सब में है तो x भी कॉमन आ रहा है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में से हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो ये 2x कॉमन लिया तो ये यहाँ पे 12x क्यूब तो यहाँ पे 16 रह गया। इस तरह ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी एक तो x कॉमन आ रहा है और दूसरा ये जो है तो सब जो है तो 3 के डिवाइजिबल हैं तो हम लोग इसमें से 3x कॉमन ले लेते हैं तो ये 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया 6x क्यूब -2x स्क्वायर -13x तो -6। अब ये जो हमने ये शुरू में ये जो हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये भी बाद में हम लोग HCF के तौर पे इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो उसके मुताबिक हम लोग इसका HCF लिखते हैं। पहले हम लोग इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर में ही जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो डिसेंडिंग आर्डर में ही आए तो हम लोग बस जैसे इसको डिवाइड करेंगे। अब ये 12x क्यूब है और ये 6x क्यूब है तो ये वाली जो टर्म है इसको हम लोग एज अ डिवाइडेंड लेंगे 12x क्यूब -x स्क्वायर -30x -16 डिवाइडेड बाय 6x क्यूब -2x स्क्वायर -13x -6। अब ये 12x क्यूब है और ये इसकी फर्स्ट टाइम 6x क्यूब है तो हमने 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। x क्यूब तो ये दोनों में सेम है तो हमने इसको 12 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो 6 2 12x क्यूब 2 2 4x स्क्वायर माइनस के साथ था तो -4x है था इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को तो -26x -6 2 12।
अब ये नेक्स्ट यहाँ पे ये माइनस हो जाएंगे तो माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये भी प्लस, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये सेम टर्म्स थी तो ये दोनों कट गई। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 20x माइनस 4x माइनस 16 प्लस 12 माइनस 4। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ पे लिख लेंगे 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। अब ये 3x स्क्वायर है और ये 6x क्यूब है, तो 3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वायर है तो ये x क्यूब है, तो मतलब हमें x क्यूब के लिए एक और x चाहिए जिसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाए। 3x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x क्यूब माइनस 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8x स्क्वायर और इसी माइनस 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8x। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे ये दोनों कट किए तो यहाँ पे ये प्लस 8x माइनस 2x स्क्वायर ये 6x स्क्वायर और ये प्लस 8 और माइनस 5x। अब ये माइनस 6 एज इट इज आ जाएगा। अब ये मजीद भी डिवाइड हो रहा है, यहीं से ये 3x स्क्वायर है तो इसको 6x स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6x स्क्वायर माइनस 4x है तो माइनस 4x को 2 से करेंगे तो माइनस 8x और माइनस 4 2 ज़ार 8। यहाँ पे अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कट, तो ये यहाँ पे माइनस 5x था और ये प्लस 8x माइनस 5 प्लस 8 3x रह गया और माइनस 6 प्लस 8 प्लस 2। अब ये 3x प्लस 2 है। अब ये जो था हमारे पास अब छोटा फैक्टर है तो इसको हम लोग इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइडेड हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। अब ये 3x तो है लेकिन यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो इसमें 3x को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरी टर्म को हमने जब 3x के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे अब माइनस हो जाता है तो ये दोनों टर्म्स कट गई तो माइनस 4 माइनस 2x माइनस 6x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस 2 को हम लोग कॉमन लें तो यहाँ पे थ्री एक्स प्लस 2। अब ये 3x प्लस 2 आ गया तो 3x प्लस 2 को 3x, यहाँ पे भी 3x प्लस 2 था, ये जो 3x प्लस 2 था ये यहाँ पे और ये जो हमारे पास बचा है 3x प्लस 2 यहाँ पे, तो इसको हम लोग 3x प्लस 2 को 3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x को 1 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पास फुली डिवाइड हो जाएगा। HCF हमारे पास क्या होता है, जो लास्ट डिवाइजर होता है, तो लास्ट डिवाइजर क्या है 3x प्लस 2। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन के स्टार्ट में यहाँ पे ये हमने कॉमन फैक्टर लिए थे, इसमें से 2x लिया था और यहाँ से 3x। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, ये दोनों में कॉमन है तो इट्स मीन ये HCF में ये भी आएगा तो इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इस फॉर्म में भी ठीक है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो वो भी सही है। तो ये हमारे पास 3x के प्लस 2x इसका HCF आया है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास यहाँ पे अब 3 पोलिनोमियल दिया हुए हैं तो यहाँ पे इन 3 पोलिनोमियल को यूज करते हुए हम लोगों ने HCF फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लोग पहले 2 कोई से पोलिनोमियल लेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो भी उसका HCF आएगा उन 2 का तो उसके साथ हम लोग थर्ड वाले को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये वाले 2 ले लेती हूँ पहले x, या आप कोई भी ले लें, पहले ये 2 ले लें या पहले ये 2 लें, कोई भी लें। तो मैं पहले ये 2 ले लेती हूँ तो इसमें बड़ा ये 3x क्यूब है और ये x क्यूब है, इसको हम लोग जो है एज अ डिवाइडेंड लेंगे। 3x क्यूब वाले पोलिनोमियल को हम लोग डिवाइडेंड लेंगे और ये x क्यूब वाला जो है तो इसके साथ डिवाइड करेंगे, हम ये डिवाइजर लेंगे। अब ये x क्यूब है तो यहाँ पे हमें 3x क्यूब चाहिए तो इस मीन हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे पोलिनोमियल को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3x क्यूब प्लस 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ार 6x और 6 3 ज़ार 18। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं तो ये दोनों टर्म्स एक जैसी कट गई, ये दोनों भी एक जैसी हैं तो कट गई। तो नेक्स्ट क्या रह गया माइनस 8x इन दोनों 24। इन दोनों में माइनस 8 कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ से माइनस 8 हम लोग कॉमन लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 3। अब ये जो हमारे पास x प्लस 3 आया इसको हम लोग अब इसके साथ करेंगे तो ये x क्यूब
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये हमारे पास डिवाइडेंड हो जाएगा और इसका डिवाइजर x प्लस 3 हो जाएगा। अब x प्लस 3 है तो x प्लस 3 हमें यहाँ पे x क्यूब चाहिए, तो इसमें इसको x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर के साथ इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस करते हैं, तो ये दोनों टर्म्स कट गई हैं, ये दोनों एक जैसी थी, तो यहाँ पे जस्ट ये 2x प्लस 6 रह गया। अब ये 2x प्लस 6 को हम इसके साथ कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे 2x चाहिए, यहाँ पे x है, तो इसमें इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे ये फुली डिवाइड हो गया। लास्ट डिवाइजर क्या था x प्लस 3। अब इसी x प्लस 3 से जो हमारे पास थर्ड यहाँ पे पोलिनोमियल था उसके साथ इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 3 है तो यहाँ 2x क्यूब है, तो इसमें हम लोग इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 को जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6x स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग माइनस करते हैं, तो ये दोनों जैसी हैं, ये दोनों भी जैसे कट गए, तो क्या रह गया x प्लस 3। अब ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3, तो इट्स मीन हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को, तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये फुली डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे इसका HCF क्या है, HCF इज इक्वल टू x प्लस 3। जो भी लास्ट हमारे पास डिवाइजर होता है वो HCF होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कहा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक ये हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से इनका कहा हुआ है एलसीएम फाइंड करें। इनको सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से 11 जितने भी क्वेश्चन है वहां पे हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम बेसिकली क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे इसका मतलब कि हम लोग इसमें एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो अनकॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से हमने पहले इसमें देखने के क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है इसमें से b कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 1। अगर इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आगे ये फार्मूला बन रहा है। 9 है तो 9 हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है और a के ऊपर पहले से स्क्वायर है, तो ये 3a होल स्क्वायर, और 1 को भी हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जो कि इसकी इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a में 3a है, 3a प्लस 1, और b में 1 था तो 3a प्लस 1, और इस तरह 3a माइनस 1। यहाँ पे ये इसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके फैक्टर बनाए यहाँ पे, तो ये 2a यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, तो 2a कॉमन लें तो यहाँ पे 3a रह जाएगा प्लस 1। अब आगे ये मजीद सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि इसके मजीद फैक्टर नहीं बन रहे। अब यहाँ पे इन दोनों में हमने देखना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे 3a प्लस 1 दोनों में है, तो ये हम लोग एज अ कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो एलसीएम में हम लोग कॉमन और अनकॉमन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम लोग इसमें कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3a प्लस 1, और अनकॉमन कौन से हैं, अनकॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a रह गया था, 3a प्लस 1 हमने दोनों में कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ पे b, और नेक्स्ट क्या है 3a माइनस 1। तो HCF क्या, सॉरी LCM क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर होता है। तो इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हमारे पास LCM आ जाएगा 2ab इंटू 3a प्लस 1 इंटू 3a माइनस 1। अब इसको अगर हम लोग मजीद सॉल्व करें तो ये 2ab इंटू 3a प्लस 1 3a माइनस 1, इसको अगर हम लोग वापस क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a प्लस b इंटू a माइनस b था जो किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर और माइनस 1, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने इसका भी एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन दिए हुए, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में से। तो यहाँ पे Q और यहाँ पे P, मतलब यहाँ पे P और Q जो लोवेस्ट पावर होती है वो हम लोग कॉमन ले रहे होते हैं दोनों में से। तो ये P और Q दोनों में कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे P स्क्वायर रह गया था और यहाँ पे क्या रह गया था Q स्क्वायर। इसको हम लोग इसके मजीद फैक्टर बनाए तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि इसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। यहाँ पे इसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे p स्क्वायर
एंड क्यू स्केयर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, पी स्केयर हमने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे पी की पावर 3 और माइनस क्यू की पावर 3, यहाँ पे क्यू की पावर 3 रह गई थी और यहाँ पे पी की पावर 3, पी स्केयर क्यू स्केयर हमने कॉमन लिया हुआ है। तो पी स्केयर क्यू स्केयर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू होल स्केयर, और ये ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है जो किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए में पी और क्यू है, तो पी माइनस क्यू इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब यहाँ पे इसके फैक्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे पी क्यू है और यहाँ पे पी क्यू की पावर 2 है, तो लोवेस्ट का पावर क्या है, पी क्यू, और यहाँ पे पी माइनस क्यू है, यहाँ पे भी पी माइनस क्यू है, तो यहाँ पे पी माइनस क्यू। अब नेक्स्ट हमने अनकॉमन फैक्टर लिखने हैं कि अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो अनकॉमन में हमारे पास ये पी क्यू और पी माइनस क्यू तो हमने लिख लिए। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या रह गया था, पी प्लस क्यू। इस तरह यहाँ पे ये पी क्यू हमने एक कॉमन ले लिया था, तो दूसरा पी क्यू यहाँ पे, और नेक्स्ट हमारे पास ये वाली टर्म पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एलसीएम फाइंड करने के लिए, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास ये पी क्यू वाली टर्म है, ये भी पी क्यू वाली, तो ये पी क्यू होल स्केयर हो जाएगा, ये पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, सारी टर्म्स को बस मल्टीप्लाई करके आपने लिख लेना है, जो भी कॉमन में आई थी और जो अनकॉमन में आई थी उन सबको। तो इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम आएगा। यहाँ पे पी क्यू होल स्केयर था, तो पी स्केयर क्यू स्केयर लिखा है। अब ये फार्मूला हमारे पास, ये जो हमने ओपन किया था ना, पी माइनस क्यू, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो इसको वापस हम लोगों ने टर्म्स को अरेंज के लिखा है, पी माइनस क्यू को इसके साथ लिख के पी प्लस क्यू यहाँ पे, तो ये वापस क्लोज फॉर्म में लिखा है इसको, पी क्यू माइनस क्यू क्यूब की फॉर्म में हमने इस फार्मूले को वापस लिख लिया है। तो ये इसका एलसीएम आ गया। 11 था तो 4x स्केयर वाई माइनस वाई, और ये यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन दिया हुआ था 2x स्केयर प्लस एक्स। इन दोनों में हमारे पास y कॉमन आ रहा था, तो y को कॉमन लिया, तो यहाँ पे 4x स्केयर माइनस 1 रह गया, और यहाँ पे x कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 रह गया। अब ये मजीद सॉल्व हो रहा था, ये 4 को हम लोग, ये 4 2 का स्केयर होता है, तो 2x होल स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो ये a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला बन रहा था, तो ये y एज इट इज, तो ये a स्केयर माइनस b स्केयर किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था, 2x प्लस 1 दोनों में था, तो ये हमने कॉमन फैक्टर लिया। अनकॉमन फैक्टर क्या थे, x y और 2x माइनस 1, तो ये हमने अनकॉमन में लिख लिया। अब एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर था 2x प्लस 1 और अनकॉमन ये थे, इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया। तब इनको अरेंज करके लिखा है, तो एक्स वाई इंटू 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, तो ये वही यहाँ पे जिससे हमने इसको ओपन किया था, तो ये 2x स्केयर माइनस 1 का स्केयर बन रहा था, तो इसके वापस इसको हमने इसके इक्वल लिखा है। ये 2x होल स्केयर है, ये x बाई एज इट इज, तो 2x होल स्केयर 4x स्केयर के इक्वल होता है, और ये माइनस 1 एज इट इज। 1 का स्केयर लें, क्यूब लें, जो भी लें, वापस 1 ही आंसर देता है। यहाँ पे ये इसका एलसीएम आया है एक्स वाई इंटू 4x स्केयर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ 3 एक्सप्रेशन दिए हुए थे, इनको ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग मिड टर्म रे के साथ करते हैं। तो मिड टर्म है ये एक्स स्केयर, और ये जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है एज इट इज लिखते हैं, मिड टर्म को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं। अब यहाँ पे ये 6 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हमने ऐसे कोई नंबर देखना है, हमने 6 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 6 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए, 1x आए। तो 6x स्क्वायर है, तो इसको हमने इसके 6 के बेसिकली फैक्टर देख रहे होते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 2 6 होता है, तो 3 में से 2 माइनस करें तो हमें यहाँ पे 1x चाहिए था, तो 1 भी आ रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, -3x प्लस 2x। तो यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3। इसे यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, और यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ पे इसका एक फैक्टर हुआ x माइनस 3, यहाँ पे इसका एक फैक्टर बना x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर बना x प्लस 2। यहाँ पे इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए। ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है, अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम लोग। सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे मिड टर्म रे के साथ। तो ये एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म थे हमारे पास -2, प्लस एक्स को की जगह हमने मिड टर्म प्लस एक्स हमारे पास मिड टर्म है, तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे। अब हमें यहाँ ये 2 है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें हमने 2 के फैक्टर देखने। 2 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 2 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से 1x आए।
तो वो उसके फैक्टर होते हैं 2x माइनस एक्स। 2x में से x माइनस करेंगे तो वापस x ही आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2x स्क्वायर ही आ रहा है। इस तरह यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 माइनस इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2, क्योंकि -1 कॉमन लिया हुआ तो ये माइनस जो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2, ये हमारे पास ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया हुआ था, यहाँ पे x कॉमन लिया था, यहाँ पे -1, तो इन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास ये सेकेंड फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसके हम लोग फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास है x स्क्वायर और कांस्टेंट है 3। अब 3 की हमने 3 1 जा 3 होता है, तो 3 को अगर हम लोग 3 और 1 में लिखें तो 3 में वापस 1 प्लस करें तो 4 ही आता है। मतलब मिड टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, -3x माइनस एक्स के साथ। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। इससे यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो -1 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 3। ये प्लस में था तो माइनस की वजह से x माइनस 3 हो गया। ये दोनों में कॉमन है तो हम लोग ये इसको एक दफा लिखेंगे x माइनस 3 को, और यहाँ से हमने x कॉमन लिया था, यहाँ पे -1, तो ये हमारे पास इसके 2 फैक्टर आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसको समय हम लोग एलसीएम फाइंड करें तो एलसीएम बेसिकली वो प्रोडक्ट होता है कॉमन और अनकॉमन फैक्टर का। इससे पहले क्वेश्चन में हमने अलग अलग करके लिखेंगे कॉमन फैक्टर कौन से हैं इसमें और अनकॉमन कौन से। अभी यहाँ पे हम लोग जो एलसीएम में डायरेक्टली लिख रहे होंगे, जो भी कॉमन आते हैं उनको हम लोग एक दफा लिखेंगे और जो अनकॉमन है वो उसके साथ जो है मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब इन तीनों में हमने देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। तीनों में ना भी हो, दो में अगर दो एलसीएम में अगर 2 में भी कॉमन है तो वो भी हम लोग जो है तो कॉमन में ही लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 3 है तो x माइनस 3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, थर्ड वाले फैक्टर में है, तो ये हम लोग एक दफा लिखेंगे। एलसीएम में एक फैक्टर हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस 3। नेक्स्ट x प्लस 2 को हम जब देखते हैं, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये इन दोनों में तो है ना, तो यहाँ पे इसको एक दफा लिखेंगे। नेक्स्ट x प्लस 2 हो गया। नेक्स्ट x माइनस 1 को हम लोग देखें, x माइनस 1 यहाँ पे भी है और x माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो इसको भी हम लोग एक दफा लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ चुका है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन में 13 है m की पावर 6 माइनस 1, m की पावर 4 माइनस 1 और थर्ड एक्सप्रेशन दिया हुआ है m क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पे भी ये 3 एक्सप्रेशन है, तो इनको हम लोग फैक्टराइजेशन जहाँ पे हो रही है जो फैक्टराइजेशन करके तो इनका हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ये m की पावर 6 माइनस 1 हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले m की पावर 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m3 और होल पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो किसकी इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a में हमारे पास m क्यूब और प्लस b में क्या है 1, और इस तरह a माइनस बी क्या हो जाएगा m क्यूब माइनस 1। अब ये m क्यूब प्लस 1 है तो इसको हम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। इस तरह ये m क्यूब माइनस 1 क्यूब, इसको भी हम लोग a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब है और दूसरी साइड पे a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ पे, जो किसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में m का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी में m और 1 को मल्टीप्लाई करके m, और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस तरह यहाँ पे ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो रहा है जो किसके इक्वल होता है a माइनस b। तो a में हमारे पास m और b में 1, तो m माइनस 1, और नेक्स्ट होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a में m का स्क्वायर प्लस ए बी m और 1 को मल्टीप्लाई करके m, और प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये इसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग हमारे पास ये सेकेंड एक्सप्रेशन है, अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम लोग। सेकेंड में हमारे पास दिया हुआ था m की पावर 4, तो m की पावर 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, m की पावर 2 m स्क्वायर और होल स्क्वायर माइनस इस 1 को भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है जो किसके इक्वल होता है a प्लस बी और a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a में m स्क्वायर है तो a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखना था। a में m स्क्वायर था और b में 1, तो ये a प्लस बी, इस तरह यहाँ पे भी a माइनस बी इसके मुताबिक यहाँ पे ये a प्लस बी m स्क्वायर प्लस 1, तो मजीद इसके फैक्टर नहीं बन रहे, लेकिन ये m स्क्वायर ये फिर माइनस के फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी इसको 1 को हम लोग 1 स्क्वायर करके लिखेंगे, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है जो कि इसकी इक्वल हो जाएगा m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 के।
नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी इसके फैक्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट थर्ड एक्सप्रेशन के हम लोग फैक्टर बनाएंगे। थर्ड दिया हुआ है m क्यूब माइनस 1, इसको m क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, तो ये किसकी इक्वल होता है a माइनस b, तो a में m है और b में 1, तो m माइनस 1। आगे होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a में m का स्क्वायर प्लस ए बी, m और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस b स्क्वायर, तो b में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। अब यहाँ पे एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम क्या होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉमन जो फैक्टर होते हैं वो देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो था उसके फैक्टर है, इसमें सबसे पहले क्या है m प्लस 1 ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं, ये सेकेंड एक्सप्रेशन के हैं और ये जो है थर्ड एक्सप्रेशन के हैं। अब हमने कॉमन देखना है। एलसीएम में कॉमन देखने के लिए अगर कोई से 2 नंबर में भी अगर वो कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग कॉमन ही लेते हैं। अब ये m प्लस 1 इसमें भी है लेकिन थर्ड वाले में m प्लस 1 नहीं है, लेकिन हम लोग उसको एज ए कॉमन ही लेंगे। तो m प्लस 1 को हम लोग एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में से जो सेकेंड फैक्टर बना था वो था m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। अब ये देखेंगे इन दोनों में नहीं है, तो ये अभी हम लोग इसको कॉमन के तौर पे नहीं ले सकते, पहले हम लोग सारे कॉमन लिख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट हम m माइनस 1 इसमें भी है, m माइनस 1 इसमें भी है, m माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो ये m माइनस 1 भी कॉमन है, में यहाँ पे भी एक आ जाएगा इसका फैक्टर। नेक्स्ट देखें ये m स्क्वायर प्लस 1, ये इन दोनों में नहीं है। इस तरह यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 ये इन दोनों में है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, तो इसको हम लोग कॉमन में लिख लेते हैं पहले। नेक्स्ट हम लोग अनकॉमन जो फैक्टर हैं उनको भी इसी तरह इनके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। अनकॉमन में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। अब यहाँ पे इसके फैक्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं, एलसीएम आ चुका है, लेकिन हम लोग इसको अरेंज करके अगर लिखें तो ये वापस फार्मूले की फॉर्म बन रही है। ये m प्लस 1 है, तो अगर हम लोग जैसे यहाँ पे हमने ओपन किया था m प्लस 1, ये किस चीज़ का फार्मूला ओपन किया था a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो वो किसकी इक्वल था m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। अब हम लोग वापस इनको अरेंज करके लिखेंगे तो ताकि फार्मूले की फॉर्म आ जाए, इसको हम लोग इसके साथ लिखेंगे और m माइनस 1 ये माइनस में है तो ये वाला सेकंड फैक्टर जो है तो प्लस में होता है, तो ये मतलब इन दोनों को मिला के हमारे पास एक फैक्टर बनेगा। तो हम लोग इसको अरेंज करके पहले लिख लेते हैं। अब ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो जो किसकी इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब के। तो a में m क्यूब है, a में m है तो m का क्यूब, और b में क्या है 1, तो प्लस 1 का क्यूब। ये m प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे इसलिए प्लस वाला ही होगा। ये यहाँ से ये इस फार्मूले की ओपन फॉर्म थी, अब इसको हम लोग इसकी क्लोज फॉर्म में लिखते हैं। तो ये m माइनस 1 है तो इसमें ये m क्यूब माइनस 1 क्यूब इसका फार्मूला बन रहा है। और ये नेक्स्ट क्या है m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, m क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है। इस तरह यहाँ पे भी m क्यूब माइनस 1 का क्यूब है तो ये 1 ही लिखते हैं हम लोग इसको, और 1 ही लिखेंगे, और 1 का क्यूब है तो इसको हम लोग 1 ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, अब ये दोबारा से हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला जो किसकी क्लोज फॉर्म होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये पूरे हमारे पास a की टर्म है और ये पूरी ये वाली जो है तो हमारे पास b की टर्म है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है जो किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। और नेक्स्ट ये जो हमारे पास था m स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 3 2 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में भी यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, तो इनको भी हम लोग इनके भी फैक्टर बना के इनका एलसीएम फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे ये 4 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जहाँ 2 टर्म्स को लेके उसमें देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा हो तो वहाँ पे कॉमन लेते हैं। इन दोनों में हमारे पास x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर कॉमन ने इन दोनों टर्म्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 2। इस तरह यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा तो वहाँ पे हम लोग 1 कॉमन लेते हैं और माइनस 1 के साथ ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर x प्लस 2 आया तो यहाँ पे भी x प्लस 2 ही होना चाहिए। जब हम लोग माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x, और ये माइनस इस माइनस की वजह से यहाँ पे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2 एज इट इज़। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आया है x प्लस 2, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या रह गया था x स्क्वायर माइनस 1 जो हमने कॉमन लिया था। अब ये इसको अगर हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है जो कि इसकी इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के।
यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था इसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाएंगे। तो ये सेकेंड एक्सप्रेशन इसको हम लोग मिड टर्म रे के साथ करें। मिड टर्म रे के जरिए साथ हम लोग कैसे करते हैं, ये फर्स्ट जो स्केवर टर्म होती है एज इट इज और जो कांस्टेंट वाली होती है वो भी एज इट इज। माइनस एक्स है तो इसको हम लोग एक दफा माइनस एक्स मतलब हमें चाहिए मिड टर्म जो है तो हमें माइनस एक्स चाहिए। तो माइनस एक्स लाने के लिए ये हमें इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। हमने 2 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास 1x आए। तो वो 2 1 2 होता है तो 2 में से 1 माइनस करें तो वापस -1 आना चाहिए। तो इसमें माइनस हम लोग 2 के साथ लगाएंगे और 1x जो होगा वो प्लस के साथ होगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा x-2। यहाँ पे प्लस हम लोग 1 कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा x-2। x-2 दोनों में है तो ये हम लोग एक फैक्टर यहाँ पे x-2 आया और दूसरा फैक्टर क्या आया x+1। नेक्स्ट ये थर्ड एक्सप्रेशन है तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। तो ये x स्क्वायर है, ये -4 है तो -4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया जो किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के। तो x-2 इंटू x+2। अब यहाँ पे ये इनके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं कॉमन और अनकॉमन दोनों का। सबसे पहले हमारे पास ये एक्सप्रेशन था तो इसमें हमारे पास फैक्टर आए x+2। तो x+2 देखना है कि हमारे पास ये बाकी 2 टर्म्स में भी, बाकी जो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन थे उनमें भी है या नहीं है। कॉमन पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉमन इन सब में क्या क्या है। x+2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। जब 2 में कॉमन है तो तब भी उसको हम लोग कॉमन फैक्टर के तौर पे ही लेते हैं एलसीएम में। अभी नेक्स्ट x+1 को हम लोग देखें तो x+1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन थर्ड में नहीं है। तो 2 में कॉमन है तो इसमें इसको कॉमन ही लेंगे। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर यहाँ पे था x-1। तो x-1 यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है। तो इसमें यहाँ पे x-1 को हम लोग एज अ कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते। बाकी हम लोग देखेंगे अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम लोग उसको लें। तो ये x-2 इसमें भी है और इसमें भी है तो ये भी कॉमन के तौर पे हम लोग इसको ले सकते हैं। ये x-2 x+2 हम लोग लिख चुके हैं, x+1 भी लिख चुके हैं। तो बस नेक्स्ट क्या एक ही फैक्टर रह गया है x-1 जो अनकॉमन है। अब ये x+2 है, ये x-2 और ये x+1 है और ये x-1, इनको हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं x+2 इंटू x-2 और इस तरह x+1 सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो हम लोग इनको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं एक फैक्टर के साथ दूसरे को, ताकि फार्मूला जो भी कोई बन रहा तो उसको हम लोग फार्मूले के मुताबिक वापस क्लोज फॉर्म में लिखें। ये a+b इंटू ये a-b, a में दोनों में यहाँ पे x पे है और यहाँ a और b में x2 है और यहाँ पे x और 2 है। तो ये मतलब a+b और a-b का फार्मूला बन रहा है जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे b में क्या है 2 का स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे ये x+1 और x-1 है तो ये भी a+b इंटू a-b का फार्मूला बन रहा है जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये x स्क्वायर -4 इंटू x स्क्वायर -1, ये इसके फैक्टर ये हमारे पास इसका एलसीएम आ चुका है। वैसे तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका एलसीएम आ चुका है, लेकिन अगर हम लोग आंसर को मैच करें तो आंसर में इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया हुआ तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें। तो x स्क्वायर के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर, -4 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये -4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 4 1 = 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है -5x स्क्वायर और +4। ये हमारे पास इसका आंसर बुक के मुताबिक। एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। यहाँ पे भी हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशन दिया हुए हैं तो इनका हम लोग फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बना के जो तो हम लोगों ने इसका एलसीएम फाइंड करना है। अब ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है तो इसको ये क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है तो इसको हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ भी कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक में हम लोग ये x के वाई टर्म और ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज लिखते हैं। ये मिड टर्म है तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं कि इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 20 के 21 से 20 होता है। तो 20 के हमने ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से 1x आए। तो वो 4 और 5 हैं। तो 4 और 5 को आप इस 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 भी आता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5x माइनस 4x। तो 5x माइनस 4x वापस 1x भी आएगा और यहाँ पे 5 4 20 भी होता है और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ था तो मल्टीप्लाई करके 20x स्क्वायर ही आ रहा है। अब दो टर्म्स हम लोग लेते हैं, उनमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x+5। इस तरह यहाँ पे इन दोनों में -4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x+5। अब इसके ये x+5 दोनों में है, इसको हम लोग एक दफा लिखेंगे। यहाँ पे हमने x कॉमन लिया था और यहाँ पे -4 कॉमन लिया था।
ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर बन चुके हैं। हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो इसको भी हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ ही करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर और ये 24 एज इट इज मिड टर्म को हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे। अब ये 24 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब 24 के हमने ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 24 आए और प्लस माइनस करने से 10 आए। 24 के मल्टीपल है 6 और 4, अगर हम लोग लें तो माइनस 6x माइनस 4x, तो माइनस 6x माइनस 4x 10x आ रहे हैं, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24 भी होता है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लें x माइनस 6 रह जाएगा। यहाँ पे माइनस 4 कॉमन आ रहे हैं, तो माइनस 4 कॉमन लें तो यहाँ पे x माइनस 6 4 24, x माइनस 6 है, ये भी x माइनस 6, तो ये इसको एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे हमने x कॉमन लिया था और यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लिया था। ये सेकेंड एक्सप्रेशन के फैक्टर भी आ चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड एक्सप्रेशन को भी हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक के साथ इसको अगर हम लोग करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 30, तो 31 से 30 के ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए और प्लस माइनस करने से 1 आए। तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह और ये माइनस 30 भी इसी तरह। एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? तो 30 के फैक्टर अगर हम लोग देखें तो ये 6 और 5 को माइनस करें तो वापस 1 भी आ रहा है और 6 5 30 भी होता है। तो इसको हम क्योंकि हमें माइनस 1x चाहिए तो माइनस 6 के साथ हो जाएगा और प्लस जो होता है 5x के साथ हो जाएगा। इन दोनों में से x का मान आ रहा है तो x माइनस 6 प्लस यहाँ पे 5 का मान आ रहा है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 6, ये x माइनस 6, ये भी x माइनस 6। इसको हम लोग एक दफ़ा लिखेंगे और यहाँ पे हमने x का मान लिया था, यहाँ पे प्लस 5 का मान लिया था, तो ये हमारे पास सेकेंड फैक्टर ये आ गया। ये अब तीनों के फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में हम लोग कॉमन और अनकॉमन जो फैक्टर होते हैं उनका प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग एक्सप्रेशन देखें तो इसमें हमारे पास है x प्लस 5, तो हम लोग देखते हैं x प्लस 5 किसी और का भी फैक्टर है या नहीं है वो हमने देखना है। तो x प्लस 5 यहाँ पे है, इसमें नहीं है तो यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्योंकि 2 में हो तब भी हम लोग उसको कॉमन में लेते हैं। एक हमारे पास इसका फैक्टर आया x प्लस 1, x प्लस 5। नेक्स्ट हमने देखना है x माइनस 4, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 2 में तो है ना, तो इसको भी हम लोग एज अ कॉमन ही लेंगे। नेक्स्ट x माइनस 6, ये x माइनस 6 यहाँ पे भी है, x माइनस 6 यहाँ पे भी है, तो ये हमारे पास ये इसका एलसीएम आ चुका है। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।